अब देखो क्वेश्चन है दूसरा, निम्न समस्याओं में से एक ही समीकरण का युग्म बनाए और उनको हल कीजिए विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से हल करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा और पहला है, माना अंश x h y बिंदु क्या बना है x/y। ठीक, प्रश्नानुसार प्रश्न की वजह है यदि अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे। अंश में तो एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे तो बिनो ज्यादा बराबर 1। तो अंश में एक जोड़ो x + 1, हर में एक जोड़ो y + 1 बराबर 1। 1 का बटा हुआ 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें करना है अपन तिरछा गुणा या वर्ग गुणा। इन्हें वर्ग गुणा बोला था, तिरछा गुणा बोला था। इन्हें इसको कर दिया x + 1 हो जाएगा, इन्हें इसको कर दिया y + 1 हो जाएगा। x और y ने एक तरफ कर लो, x y हो जाएगा माइनस को बराबर y + 1। हर का माइनस 1 घटाया तो माइनस करोगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -1। जो 1 घटे प्लस को तो ब्रेक जाओ क्या हो जाएगा माइनस को, तो कितना हो जाएगा x - y बराबर माइनस का 2 करे। समीकरण नंबर 1 आगे बढ़े जो यदि हर में एक जोड़ दो, हर में यदि हर में एक जोड़ दे तो अपने भिन्न बनेगी 1/2। कितनी बनेगी 1/2 बनेगी। हर का मान एक जोड़ से हर नीचे हो जाए अंश बटा हर है, तो अंश में तो जोड़ने बना है तो x/y y में जोड़ने से 1 बराबर हो जाएगा 1/2। वर्ग गुणा या तिरछा गुणा कर दो, वर्ग गुणा या तिरछा गुणा करने पर x बटा y + 1 बराबर गुण कराएंगे नहीं जो 2x बराबर ये कराएंगे तो y + 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2x y लिया है और इनमें y हो जाएगा माइनस को बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर दो जापान। असल में बोलोगे विलोपन विधि, तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने का समीकरण 1 व 2 को घटाने का लिख दो, दोनों समान चिन्ह घटाने में। समीकरण 1 से x - y बराबर माइनस का 2, दूसरी से 2x - y बराबर 1 घटाने पर
एक बार तो निचली समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। देखो यो 2 प्लस को जाए, 2 प्लस को जो माइनस को जाएगा, y माइनस को जो प्लस को जाएगा, 1 प्लस को जो माइनस को जाएगा। यो y माइनस को यो y प्लस को हो तो यो कैंसिल होगा, 2 माइनस 1x हो तो माइनस को x बचेगा बराबर। यो 1 माइनस हो गए, 2 और 1 कितना होगा, माइनस का 3 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो x को मान आओ अपने पास 3 आ गया x का मान। x को मान समीकरण 1 पर रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में अपने पास x माइनस y बराबर माइनस का 2, x की वैल्यू है 3 तो x की जगह 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2, माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y मान आओ अपने पास 5, x को मान आओ y को मान आओ। एक बार वापस समझ लो, ये कोई आंसर ने मान लिया था x है, हमने मान लिया y, भिन्न होगी x बटा y हो तो अंश बटा हर है, तो ये प्रश्न में बोला था अंश में 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो। अंश में तो 1 जोड़ने से हर में 1 घटाने से, तो x में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, भिन्न से 1 का बटा 1 लगा दिया, पर जोड़ कर दिया x + y हो, यो हो y 1 से गुण करा y माइनस y हो, y को उड़ दिया पर से पक्षांतर में x माइनस y हो, यो 1 माइनस को, यो प्लस को तो माइनस हो जाएगा, x माइनस y 1 रुपये का होगा, माइनस का 2 रुपये होगा, यह समीकरण नंबर 1 होगी। अब अगर प्रश्न में कहा यदि हर में 1 जोड़ने से, हर का मायने निचला वाले में हर में 1 जोड़ने से, तो x से y + 1 वो बराबर 1 बटा 2, वर्ग गुणा तिरछा करने पड़े, तो इन दोनों x को करेगा 2x हो बराबर y + 1 हो, 2x से y के प्लस को धरने माइनस को जाएगा, 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर घटाया क्योंकि अड़ी माइनस को थे और अड़ी माइनस को थे, समान चिन्ह है ना, प्लस प्लस है 2 घटा होगा, माइनस माइनस है 2 घटा होगा, और 1 प्लस को और 1 माइनस को है, समान संख्या है तो भी में जोड़ होगा। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 से x - y बराबर माइनस का 2, 2x - y बराबर प्लस को 1, चिन्ह बदल दो निचले समीकरण का, यो प्लस को तो माइनस को जाएगा, यो माइनस को तो प्लस को जाएगा, यो प्लस को तो माइनस को जाएगा, x 2x माइनस को दे 1 रुपये को, माइनस को 1 रुपये बचको, ये दोनों कैंसिल होगा, ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x को मान आओ 3, x की वैल्यू x का मान समीकरण 3 में रखने पर है, समीकरण 1 से हमने कहा x - y बराबर माइनस का 2, x की वैल्यू है 3 - y बराबर माइनस का 2, यो माइनस का y बराबर माइनस का 2, यो प्लस को तो मिल जाएगा माइनस को जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y मान कितना हो 5 आ बता लो। दूसरा प्रश्न को दूसरे से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात का मतलब है प्लस में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, लास्ट में पूछ से बिना x मान लो जाना, नूरी और सोनू की आयु पूछ से माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष, प्रश्नानुसार प्रश्न में बोले थे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व को मतलब हो जाए माइनस, नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी, तिगुनी का मतलब 300 गुण हो रही है सोनू की आयु, सोनू की आयु 300 गुण, और 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष
पूर्व, पूर्व को मतलब हो जाए माइनस, एक तरफ तो लिख दो नूरी, एक तरफ लिख दो सोनू। देखो x इन x माने इन y माने पूर्व को तो मतलब वो -5, 5 को सब लिख रहे हो किताब में 5 लिख दिया, बीच में लगा दिया बराबर होते हैं, एक पोस्ट लगा दिया, एक लगा दिया। अब सोनू की आयु तिगुनी 300 गुना हो जाए, अरे तिगुनी है 7 गुना तो इन 700 गुना कर दियो, जहां प्रश्न बोला जाएगा। अब इन सॉल्व कर लो, x माइनस का 5 बराबर इन 300 गुना कर दो 3y, 3 पे जो 15, y ने इतना कर लिया, x और y ने यो y हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा, ये 15 माइनस हो जाए 5 हो जाएगा प्लस 4, तो x माइनस का 3y ये कितना बचा माइनस का 10 भाई, 15 में से 5 गया प्लस का बड़ी संख्या 15 माइनस की जाए, समीकरण नंबर 1। आगे बोलो जो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब 10 जोड़ दो, दोनों तरफ 10 जोड़ दो, नूरू की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब वो प्लस, अब पूर्व मतलब हो जाए माइनस, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु दुगुनी हो जाएगी, 2 गुनी, 2 गुनी। देखो एक तरफ तो नूरू मान लो नूरी, एक तरफ मान लो सोनू, तो x से पश्चात मतलब इन x माने इन y माने 10 वर्ष पश्चात मतलब प्लस का 10 और प्लस का 10, 2 गुनी सोनू की आयु से 200 गुना कर दो, ये होगा x प्लस का 10 होगा, ये 2y हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा, y ने एक तरफ कर लो x माइनस 2y हो, ये 20 होगा 10 माइनस को जाएगा, तो x माइनस 2y 20 माइनस 10 गया प्लस का 10 बच गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को दो, देखो समीकरण 1 में देखो x क्या हो जाए समान संख्या, देखो x x समान से देखो, अरे एक ही x है, एक ही x है, यो प्लस को जाए, यो प्लस को जाए, समान के लिए क्या होगा घटा होगा, समान के लिए घटाना जाए, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 है अपने पास x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, दूसरी से x माइनस 2y, x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। देखो निचली समीकरण का चिन्ह बदल दो, जब कोई भी चिन्ह है यू प्लस को मिलाओ तो यू माइनस को, यू माइनस को तो प्लस को जाएगा, यू प्लस को दे तो यू माइनस को, x प्लस को x माइनस को कैंसिल होगा, यो 2 प्लस को होगा, तो 3 माइनस 2 रुपया खर्च होगा, 1 रुपये बचो, यू माइनस को बचो 3 बढ़ा जाए 200 माइनस का, और ये कितना होगा माइनस का 20 होगा, और 10 रुपया माइनस का, ये 10 भी माइनस का होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो, तो y बराबर कितना हो 20, y को मान आपको 20, y को मान समीकरण 1 पर को जो पत्र में दीजिए आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अपने पास है समीकरण 1 x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। देखो y को मान रखो जगह y की जगह 20 रखना तो y की जगह, x माइनस 3 y को मान से 20 तो y की जगह 20 रख दिया गुणा में माइनस का 10, यो x को 20 दिया 60 माइनस का 10, तो x बराबर माइनस का 10, यो 60 माइनस को जगह हो जाएगा बड़ी जाएगा पक्षांश को प्लस हो जाएगा, तो 60 को प्लस को 60 रुपए में 10 रुपए खर्च हो कितना बचा 50 रुपए बचा, तो x ने क्या मानेगा वहां, x ने माना है नूरी की आयु, तो कितनी आ जाएगी 50 वर्ष आ जाएगी, नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष, और सोनू की आ जाएगी अपने पास 20 वर्ष। वापस सुन लो एक बार, लास्ट में नूरी और सोनू की आयु पूछ जाना, x मान दिया, नूरू की आयु x वर्ष है, सोनू की आयु y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व को मतलब हो जाए माइनस से,
जरे पूर्व में पश्चात लिखा जाए वो अर्थ समझ जाए। पूर्व में तो माइनस है 5 पूर्व नूरू की आई सोनू की आई की तुगुनी जी नूरू मान लिया सोनू मान लिया इन x माना था इन y माना था तो -5 हो u -5 हो सोनू की आई की 3 गुनी है तो 3 से गुण कर दिया तो x -5 ये करूंगा मान 3y 3 पंजे 15 x से जो माइनस को 3y हो जाएगा माइनस का 15 ये प्लस हो जाएगा तो x - 3y बराबर 15 - 5 का कितना होता है माइनस का 10 आगे 10 वर्ष पश्चात पश्चात का मतलब होता है प्लस में नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी तो नूरी सोनू तो x से प्लस है इन x माने इन y माने इनमें 10 जोड़ दे प्लस का पश्चात निकले 10 है इन 10 जोड़ दिया सोनू की आयु की दुगनी तो सोनू की आयु से 200 गुण कर दो x + 10 से बराबर 2y 10 दूनी 20 x से 2y प्लस को धरना माइनस को x - 2y बराबर 20 10 हो जाएगा माइनस को देखो x - 2y 20 में 10 का कितना बचेगा 10 है यह समीकरण नंबर 2 आ गई समीकरण 1 और 2 x प्लस को दे u भी x प्लस को दे तो समान चिन्ह के लिए एक घटाओगा तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर x - 3y बराबर माइनस का 10 समीकरण 1 से और x माइनस का 2y बराबर 10 से ये यो माइनस को जाएगा यो माइनस को तो प्लस को जाएगा यो प्लस को तो माइनस को जाएगा कोई भी चिन्ह देगा प्लस को दे अभी अगर 10 का कोई भी चिन्ह बने तो प्लस को दे तो माइनस को x तो x कैंसिल हो 3 में शुद्ध हो गया 1y बच को माइनस को 10 से 10 कितना होगा माइनस का 20 माइनस से माइनस कैंसिल हो y बराबर कितना हो 20 y का मान समीकरण 1 में रखने पे समीकरण 1 अपने पास x - 3y बराबर माइनस का 10 है तो y की क्या दिया 20 20 दिया 60 60 को दिया 50 प्लस को जाएगा तो 60 में 10 का कितना आएगा 50 तो न्यूरू की आ जाएगी 50 और सोनू की आ जाएगी 20 वर्ष उतार लो प्रश्न नंबर 30 है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए वह संख्या ज्ञात कीजिए देखो दो अंकों की संख्या क्या मुझे दो अंकों की संख्या का योग भी 9 है वहां पर देखो 6 3 कितना होगा 9 होगा एक तो तरह से तो होगा ना सूत्र ले पहले 4 5 45 होगा ये 9 होगा ठीक और 5 और 4 ये 9 होगा 6 और 3 ये भी 9 होगा 3 और 6 ये भी 9 होगा ठीक और ये भी 9 होगा जोड़ ले तो ना सारा 9 होगा तो पहली संख्या ने बोला ना अपन इकाई होगी एक संख्या लिए समझाया 45 इन्हें बोला था इकाई और ये बोला था दाई देखो इकाई तो 1 से गुणा हो जाए देखो 45 कैसे है 40 तो इकाई दाई तो 10 से गुणा 4 तो 10 से गुणा बीच में लगा दिया प्लस को दिया इकाई बचे 1 से गुणा गुणा करो 4 दाई 40 5 एकम 5 कितना होगा 45 होगा बताओ कौन सी संख्या निकाला कोई सी संख्या निकाल लो सपोज गुणा आप ले लिया 63 आप ले लिया 63 ले लिया यो इकाई हो यो दाई हो ठीक इकाई ने करोगा 100 गुण दाई ने करोगा 10 गुण यो 6 और 6 तो 10 गुण इकाई और दाई 10 गुण हो जाए बीच में प्लस को चिन्ह हो जाए 3 हो 100 गुण इकाई हो जाए 100 गुण इकाई तो 100 गुण और दाई हो जाए 10 गुण सैकड़ा हो जाए 100 गुण हजार हो जाए 1000 गुण तो ये 10 के 60 3 एकम 3 60 3 कितना होगा 63 होगा तो लास्ट में क्या करेंगे वह संख्या ज्ञात कीजिए संख्या मतलब यह संख्या ज्ञात करनी है या वाली कोई सी संख्या में तो पहली इकाई की संख्या मतलब दूसरी दाई की अनुमान लो माना इकाई की संख्या माना इकाई की संख्या x दाई की संख्या मान लिया y y तो संख्या बनी अपन वह संख्या बनी के अपने में और इकाई की संख्या तो 100 को भी बताया था दाई की संख्या कैसे हो जाए 10 तो दाई की के माने y इकाई की के माने x तो दाई ने तो 10 को कर दो तो संख्या बन जाएगी x + 10y भाई x तो 100 को कर दिया 100 को दाई ने 10 को कर दिया तो 10y हो जाएगा तो संख्या बन गई x + 10y प्रश्नानुसार
प्रश्न में बोल रहे हो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या, एक अंक की संख्या x माना, दूसरा अंक की संख्या y माना। आपको अंकों का योग से 9, दो अंकों की संख्या का योग, दो अंकों की संख्या का योग बराबर 9 है। तो एक ने x माना, अंक ने x, दूसरा में y माना, बराबर हो 9। अन्य इकाई का अंक भी मान सको, संख्या का मान अंक कर लियो, इकाई का अंक, इकाई का अंक करना या संख्या भी कर सको, संख्या बराबर x बराबर y। देखो दो अंकों की संख्या का योग 9 है, तो x प्लस y कितना हो 9। अब ये नीचे बोले दे इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, असंख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना मतलब 9 से गुण हो जाए, कौन सी संख्या, यह संख्या 9 से गुण, इस संख्या का 9 गुना बराबर लगा दो। आगे बोले इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। देखो इस संख्या का 9 गुना मतलब यह संख्या, तो x प्लस 10y या 9 से गुण हो जाए, इस संख्या का 9 गुना। अब इस संख्या के अंकों को पलटो, संख्या कौन सी, यह वाली संख्या, यानी अंक था x, इन x अंक की मान लो y संख्या लगा दे बराबर x और y, अंक को y से अनंत में बदल दिया, y तो यहां वाले x में भेज दोगे तो कितना हो जाओ y प्लस 10x हो जाओ, y प्लस 10x हो जाओ। भाई x और y बदल दिया, x की जगह तो y है वो, और y की जगह x है वो, 10 से 1 उड़ी उड़ी जाए, जो 1 से गुण से संख्या उड़ी उड़ी जाए, उड़े तो आपको y और आपको x है। संख्या को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना या 2 से गुण कर दो, ये 2 से गुना हो गया, 2 से गुणा कर दो, 2 कति नहीं लगाए, यो तो 9x 10 नाम 90y, यो को 2y 10 दूनी 20x होगा ना। अब देखो ये सारी संख्या ले लिया, 9x 90y माइनस का 2y माइनस का 20x बराबर 0। 2y और 2x की ये दोनों संख्या अलिनाई पक्षांतर कर दिया, जो माइनस को यो भी माइनस को बराबर को 0। अब देखो y ये 9 और ये कितना होगा 20 का 9 होगा माइनस का 11x बचा। देखो बड़ी संख्या माइनस की है, अब समझो बड़ी संख्या माइनस की जाकर है, ये क्या है, ये x प्लस 10y cos फैक्टर 9 अरे सबको समझ भाई प्रश्न में लिख रहा हूं किताब में, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब यह संख्या 9 से गुण हो जाए, इस संख्या का 9 गुना यह संख्या 9 से गुण हो जाए, तो इन्हें कर दिया अपन 9 से गुण कर दिया, ठीक। इस संख्या तो x प्लस 10y 9 से गुण हो, अब संख्या के अंकों को बदल दिया, x की जगह y है वो, y की जगह x है वो, तो y प्लस 10x हो या 2 गुना मतलब 2 से गुण हो जाए, यो 9x यो 10 हम 90 यो 2y 10 दूनी 20। अब y ने भी पक्षांतर कर दिया, 20x को पक्षांतर कर दिया, ये माइनस का होगा नहीं और बस को 0। अब देखो 20x ये 9x कितना बचता, माइनस का 11 बचता, बड़ी संख्या माइनस की, अरे मान जाए देख 90 में से 2 रुपया खर्च होगा, कितना बचा 28y बचो बराबर है 0। दो नंबर से 11 कॉमन आ ले, इमा से 11 कॉमन ले 0 को बटा में डाला, तो 11 कॉमन ले लिया, ले माइनस को x को 11 और 88 y को बराबर 0। अभी 11 में 2 0 को बटा, तो माइनस x प्लस 8y बराबर 0 बटा 11, 0 में 11 का देखो तो आयो x प्लस 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तो एक y समीकरण नंबर 2 हैं, ये दोनों से लिखो 2y प्लस 2 इनमें इस ऊपर में इन्हें भी दे दो ऊपर में ना, इस साइड हो 0 पे लगो, ये सारा ये समझ में आया कौन दूसरा समीकरण, तो 20x है ना, जो
आगो समझ आता है। अब देखो आ दो नाम लगाना अपन विलोपन विधि समीकरण 1। अब समीकरण 1 देखो जो x क्या हो जाए प्लस को जो x क्या हो जाए माइनस को 1 रुपया में 1 रुपया को जा 0 बस को तो क्या लिखोगा जोड़ने में लिख दो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 जब बने x प्लस y बराबर 9 दूसरी जब माइनस का x और प्लस का 8y बराबर 0। अब देखो आने जोड़ दो यो माइनस को यो प्लस को दोनों कैंसिल होगा 8 रुपया 1 रुपया कितना होगा 9 रुपया बराबर 9 y बराबर 9 बटा 9 गुणा की संख्या भाग मांगी 9 एकम 9 y को मान का आओ 1 आओ। अब y को मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो कोई सी रख दियो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है अपने पास x प्लस y बराबर 9 देखो y को मान y की जगह रखो x प्लस y को मान से 1 रख दिया बराबर 9 जी को मान निकाल दो बिना x ने x को मान निकाल दो 1 को कर दो पक्षांतर में तो 1 हो जाएगा माइनस को तो x बराबर 9 y 1 हो जाएगा कितना बचेगा 8। ठीक अब मैं लास्ट में पूछे तो वह संख्या क्या चीज संख्या आपने x को माना हो 8 y को माना हो 1 वह संख्या देखो कौन सी मानते कौन सी जब वह संख्या दी x प्लस 10y भाई x को माना है 8 प्लस 10 y को माना है 1 तो 10 ने गुणा कर दिया 8 10 एकम 10 10 से 8 कितना होगा 18 तो वह संख्या कौन सी थी 18। वापस सीखो एक बात भाई इकाई का हमने मान लिया हम x दाई का हमने मान लिया y तो वह संख्या की बनी x प्लस 10y यो 10 का 10 आया तो पढ़ो भाई x तो इकाई कौन से दाई है ये y से दाई कौन है तो y 10 गुण हो रहा सिखा दिया पर इकाई दाई तो इकाई गुण तो 100 गुण हो दाई गुण 10 गुण हो 10 से 40 5 गुण 5 40 5 का 45। अब इकाई का हमने अपना x मान लिया दाई का हमने अपना y मान लिया तो वह संख्या बनेगी x प्लस से 10y x से 100 गुण हो y 10 गुण हो 10 का 10 आपने बता दिया। प्रश्न में लिखने में प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न में दो अंकों की संख्या का योग मतलब दो अंक एक अंक योग से एक अंक आ दोनों को योग और अंक योग 9 कितना दे 9 तो x प्लस y कितना होगा 9 समीकरण नंबर 1 मान ली। इस संख्या का 9 गुना प्रश्न में लिखने में इस संख्या का 9 गुना इस संख्या मतलब इस संख्या का 9 गुना यह संख्या 900 हो रही है इस संख्या का 9 गुना x प्लस 10y 900 कर दिया। इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना एक एक शब्द पढ़ोगा आप ही समीकरण बनती जाएंगे। इस संख्या के अंकों को इस संख्या के अंक के साथ x और y थे x की जगह तो y लिया है y की जगह x भेज दिया देखो x की जगह y आपको प्लस अब x की जगह y चलो संख्या a करी जाए 10 करी जाए अंक जो अंक सबने को दे अंक बदल दिया x और y ने तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 से गुण कर दिया 9x 10 नाम 90 इन्हें गुण कर दिया 2y इन्हें कर दिया 10 दूनी 20 यो कितना 9x प्लस 90y 2y और 20x को पक्षांतर कर दिया दोनों में माइनस का होगा आगे वाले एग्जाम बचो 0 x ने घटा दो यो x 20x है यो 9 है तो 20 बटी से ज्यादा माइनस की तो माइनस के 11x बचा 90 रुपया में 2 रुपया खर्च होगा 88 y बचे बराबर 0 हां दोनों में कॉमन है तो 11 तो 11 एकम 11 माइनस को 11 88 बराबर 0 यो 11 गुणन से 0 को बटा भाग मांगो तो माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0 में 11 भाग देगा 0 आ जाएगा समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 और 2 को विलोपन में विधान बताई गई है समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 9 दूसरी से माइनस x प्लस 8y बराबर 0 एक प्लस को तो एक माइनस को जोड़ने में लिख दो ये दोनों कैंसिल होगा 8 और y एक y कितना गुना y हो बराबर 9 9 में से 0 जोड़ दो कितना होगा 9 एक y वहां 8y जोड़ दे 9y होगा गुणा कैसे क्या काम चल जाएगी भाग में 9 एकम 9y को मान आपको 1 y का मान समीकरण 1 में रख दो समीकरण 1 से x प्लस y बराबर 9 तो x y को मान से 1 बराबर 9 x बराबर 9 1 को कर दिया पक्षांतर माइनस को तो x बराबर 9 y को आप वह संख्या पूछो अपन अंक को पूछो ये दुनिया को पूछो भाई x y को मान को पूछो अपन पूछो तो वह संख्या कैसी x प्लस 10y या समीकरण का सब लिखना बता दिया कर सिखा दिया कर सही है बता दिया ना बेसो भाई x से 10 योग का आइकन से 10 गुणा हो तो ये x प्लस 10y x की वैल्यू रख दो x की कितनी है 8 प्लस 10 y की वैल्यू कितनी है 1 तो 8 10 एकम 10 10 बराबर 18 उतार लो